अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर की डीप क्लीनिंग। और यहाँ के मैंने कर्टन वगैरह भी बदले थे। और यहाँ पर पहले ब्राउन से पर्दे लगे हुए थे तो वो थोड़ा अजीब से लग रहे थे, तो मैंने ये खुद ही सिले थे। तो बस अब यहाँ के सारे पर्दे बदल दिए हैं। और फ्रिज यहाँ पर रूम में ही रखा हुआ था गर्मियों में, और किचन में बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती थी, इसलिए तो अब जो है ना यहाँ पर किचन में ही रख रही हूँ मैं फ्रिज। तो अबू ज़र और हमज़ा की हेल्प से किचन में रखा था, क्योंकि हमारे किचन में एक किनारी सी बनी हुई है तो उसकी वजह से ना हम रख नहीं पाते, थोड़ा सा फ्रिज को उठाना पड़ा था। और अब फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी कर लेंगे साथ के साथ। और फ्रिज की जितनी भी ट्रे वगैरह थी सब आयशा ने धो दी थी। और अब बस ये जो है फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, तो मेरा एक तो मन कर रहा था कि इसे पूरा फ्रिज को बंद करके इसे पूरा पिघला कर ही फ्रिज का सामान रखूँ। एक मैं सोच रही थी कि वैसे ही रख देती हूँ, फिर ये अब धीरे धीरे होती रहेगी। तो बस यही सब चल रहा था काम। और यहाँ की मैंने कुछ सेटिंग भी चेंज की है। तो गाइज़ आज हमने जो सर्दी के कपड़े कुछ रह गए थे निकालने, वो भी निकाल लिए थे, क्योंकि अब तो अच्छी खासी सर्दी आ चुकी है। और यहाँ पर कुछ जो है ना फैलावा इसलिए भी हो रहा था, कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे धोने वाले। तो अब यहाँ से बस सफाई वफाई का काम ही चल रहा है। और मैंने यहाँ से जो यहाँ पर वो था ना फोल्डिंग पलंग बिछा हुआ, वो हटा दिया है। और मैंने अब ये नीचे ही ना इस तरह से बिछा ली है कालीन और ये कारपेट। अब इसके ऊपर से गद्दे वद्दे भी डाल देंगे तो हानिया के लिए सही रहेगा। हानिया को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बार बार जब से सर्दियाँ आई हैं। तो गाइज़ आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, और बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने ये वीडियो अपलोड की है। और बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई ये वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मुझे कुछ टाइम से जो है ना डिप्रेशन की परेशानी हो रही थी ऐसी कि मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही थी कि मैं वीडियो अपलोड करूं और वॉइस ओवर करूं। दूर की बात थी, मेरे से किसी से बात भी नहीं करने का मन करता था। और फिर ये जो डिप्रेशन था ये एंजाइटी में कब बदल गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि जब मैं फिर कुछ टाइम से फिर मैंने कोशिश की कि जो है ना मैं अपनी इस परेशानी के बारे में किसी को बताऊं, बस सबको देखने में ये लगता था कि मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था, बस मन ही नहीं करता था किसी से भी बात करने का। तो फिर मैंने जब ये अपनी परेशानी शेयर करना शुरू करी किसी के भी, जैसे मैंने किसी के भी सामने रखी, तो मुझसे जो है ना सब लोगों ने यही कहा कि जैसे कि तुम साइकेट्रिस्ट को दिखा सकती हो या फिर किसी अच्छे दिल और दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा सकती हो। तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए या दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इतनी परेशानी होने लगी थी एंजाइटी से, मुझे मेरा ना मतलब सोचते सोचते ऐसा मन हो जाता था। सबसे पहले तो मेरी आँखों में सर में दर्द होता था शुरू शुरू में, क्योंकि मुझे कुछ टाइम से जो है ना मुझे सर्वाइकल की परेशानी है। तो मतलब इस तरह की परेशानी है मुझे, इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जब भी मैं कोई जैसे सिलने का काम कोई झुक कर करती हूँ या कोई टेंशन ले लेती हूँ तो मेरे सर्वाइकल वाली परेशानी ना वापस से हो जाती है बार बार। तो मुझे क्या हुआ था कि उसके बाद में सर में दर्द रहने लगा था, और सर के दर्द के बाद में मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कैसे मुझे घुटन सी होने लगी, और आँखों में दर्द होता था और फिर घुटन होने लग जाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ना दम घुट रहा है बहुत ज़्यादा, इस तरह से परेशानी होती थी मुझे। फिर बस ऐसे होते होते फिर जब मैंने अब जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, पहले भी मुझे जब डिप्रेशन की परेशानी हुई थी तो मैंने उन्हें दिखाया था जब मुझे लेकिन एंजाइटी नहीं थी। तो फिर मैंने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन नहीं, तुम्हें डिप्रेशन से एंजाइटी हो चुकी है, और जो है ना तुम्हें कुछ टाइम दवाई कंटिन्यू खानी होगी। फिर उसके बाद बस एक ही टेबलेट तुम्हारी रोज़ ही खानी होगी, वो तुम्हें हो सकता है हमेशा खानी पड़े, हो सकता है कुछ टाइम खाकर तुम्हारी परेशानी ये ठीक हो जाए। फिर मैंने दवाइयाँ खानी शुरू करी, लेकिन मुझे 50% भी आराम नहीं था दवाइयों से। ये मैंने बनाया है होममेड हेयर ऑयल,
तो ये मैंने ऐसे बनाया था कि वो है ना, कढ़ाई में ऑयल को गरम करके और फिर उसमें ऑयल में डालना है मेथी दाना और कलौंजी। तो जब वो अच्छे से पक जाएगा, बहुत मतलब धीमी धीमी आंच पे कुछ टाइम तक पकाना है, फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। छोड़ने के बाद में फिर उसे जो है ना 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर मैंने इसे जो है ना, मैं छान रही हूँ इस बॉटल में, और इसे इसमें मैंने छाना था, लेकिन फिर जब इसमें मैंने किया तो ये पूरा नहीं आ पाया। फिर मैंने इसमें से ना इसे बॉटल में पलट दिया था, और जितना भी बचा हुआ था वो इसमें डाल दिया था। मतलब जो भी मेथी दाना, कलौंजी और थोड़ा सा नीचे नीचे का तेल था ना, तो वो मैंने इसी बॉटल में डाल के रख दिया था। तो हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि फिर मुझे जो है ना ये एंजाइटी की परेशानी हुई। तो मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि डिप्रेशन पहले था बेटा आपको, अब ये एंजाइटी में बदल गया है डिप्रेशन, और उसी से ही आपको ऐसा लगता है कि जब लेटते हो तो कैसे जैसे दम घुट रहा है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो बस अब मैं कंटिन्यू दवाई ही खा रही थी, लेकिन दवाई से कोई मुझे ख़ास आराम नहीं हो रहा था। फिर मुझे जो है ना, ये दुआ मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सी दुआ पढ़ी है। ये 7 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है, और जब मैंने ये दुआ पढ़नी शुरू करी तो माशाल्लाह से आराम होने लगा। दवाइयों का भी फ़ायदा मुझे जब ही हुआ, उससे पहले मुझे कोई दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा था। और अल्लाह के शुक्र से अब मेरी परेशानी 60-70% ठीक है, जो मैं वीडियो अपलोड कर पाई हूँ, और वीडियो में अपलोड भी कर पाई हूँ और वॉइस ओवर भी कर पाई हूँ, वरना मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, मुझसे बोला ही नहीं जाता था। लेकिन हाँ, ये परेशानी बहुत ही बेकार, मतलब ऐसी परेशानी है ये कि इंसान किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाता, किसी से शेयर भी नहीं कर पाता अपनी परेशानी को, और अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है। लेकिन अगर किसी को भी ऐसी परेशानी हो तो सबसे पहले तो इसे किसी से भी वो शेयर कर लेना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ डिप्रेशन है सब। ये परेशानी मुझे अब से पहले 2 बार और हुई है, तो मैंने दोनों बार ही मेडिसिन ली और मुझे काफ़ी आराम हुआ था। लेकिन इस बार परेशानी ज़्यादा हो गई थी, और सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ से ज़्यादा और भी ज़्यादा परेशानी लगती थी कि मैं मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। और वीडियो अपलोड तो जब करूँगी, जब वॉइस ओवर करूँगी, वॉइस ओवर मेरे से नहीं हो पा रहा। और हानिया की भी तबीयत ख़राब रह रही थी बीच बीच में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। तो हानिया को भी 2 बार ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा, उसके बीच बीच में उसकी तबीयत ख़राब होना, उसको भी देखना बहुत ही मुश्किल था ये टाइम। लेकिन अल्लाह के शुक्र से मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आयशा और अनमता ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। और अगर आपकी फैमिली आपका साथ देती है तो आप डिप्रेशन से निकल सकते हो, आप ऐसी परेशानियों का भी सामना कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी साथ नहीं देता तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इस दुआ का पता चला, और ये दुआ मैं पढ़ती थी, ये सुबह शाम के अज़कार में दुआ थी। मेरी नानी ने जब मुझे मुझे उन्होंने इस बुक के बारे में बताया था। इस बुक का नाम है 26 सूरा। और इस बुक के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया था, जब से मैं सुबह शाम के अज़कार में इसे पढ़ा करती थी। लेकिन कुछ टाइम से जब इससे ये डिप्रेशन, जिसको भी ये परेशानी हुई होगी उसे पता होगा कि इसमें ऐसा होता है कि इंसान नमाज भी पढ़ता है तो बहुत नमाज भी कई कई बार में ना, मतलब मिस्टेक होती रहती है, फिर सलाम फेरो, फिर दोबारा से नियत बांधो, फिर इस तरह की परेशानी होती है ये। और बस फिर मैंने जब इस दुआ के बारे में मुझे पता चला तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो मैं पहले पढ़ती थी, लेकिन एक होता है ना कि नियत की भी बात होती है। तो मैं ये दुआ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये दुआ है, इसमें है ये 26 सूरा के अंदर सुबह शाम के अज़कार में है ये दुआ। और हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
अल्लाह ताला ही मुझे काफ़ी है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। उस पर मैंने भरोसा किया और वो अज़ीम अर्श का मालिक है। तो इस दुआ को सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाएगा और अल्लाह ताला इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हर किसी को निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं घर पर या हॉस्पिटल्स में, अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ ये तेल जब तक हमज़ा ने ये कपूर ला कर दिया, इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और रह गया था डालना, वो है ये कपूर। तो इसे पहले जो है ना इस तरह से पाउडर बना लो। मैंने इसी में ही इसे इस तरह से कूट लिया था थोड़ा, और फिर इसके बाद में इस ऑयल में मैं डाल दूँगी। तो मैंने ये ना कप में पानी गर्म करके उसमें रख दी है बॉटल। तो ये थोड़ा पिघल गया था क्योंकि मुझे इसमें ये मिक्स भी तो करना है। तो हमज़ा ने ये बहुत ही लेट ला कर दिया था। जब तक उसने ला कर दिया जब तक तो ये तेल जमने लगा था, तो इसलिए मैंने इसे गर्म पानी में रख दिया है। और इसके बाद ये बन रही है एक तरफ यहाँ पर मैगी, और ये अनमता ने बनाई थी, अनमता और आयशा ने दोनों ने मिलकर। तो ये है सोयाबीन और कुछ वेजीज मिला करके बनाई थी इन्होंने, बहुत ही अच्छी बनी थी। और अब मैं ये डाल रही हूँ इस तरह से कागज़ में करके, इसमें कपूर पाउडर करके, और बस अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आया था इसका, कलर इस होममेड ऑयल का। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैंने वीडियो अपलोड की है। मैं अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाह रही हूँ, तो आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और सभी बीमारों के लिए शिफ़ाए कामिला की दुआ करना। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें।